अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ हटकर ही बात कह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इससे इत्तफाक न रखते हो, लेकिन आपके सामने हकीकत को भी रखना जरूरी है। आज के मौजू को आपके सामने रखने से पहले हम दुश्मनों की साजिशों को भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिसमें भाजपा के साबिक एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह को यह कहते हुए देखा जा रहा है कि कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियां हिंदू मजहब में लेकर आओ, उनसे शादी करो, उनका तमाम खर्च, घर, नौकरी और उन लड़कियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले इस वीडियो को देखिए। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो रुका नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। आप इस वीडियो में यह भी देखा होगा कि जब उनसे पूछा जाता है कि कौन कौन मुस्लिम लड़कियों को ला सकता है, इस पर कई नौजवान हाथ उठाते हुए भी देखने को मिलता है। सामने बैठे लोग भी तालियां पीटते हुए नजर आ रहे हैं और नारेबाजी भी हो रही है। हमने पिछले मर्तबा भी वीडियो में बताया था कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ताकि मुसलमानों को लेकर कुछ भी कहा जाए, किसी तरह की कार्रवाई करने का कोई सोच भी नहीं। अब इतनी बड़ी बात कही गई खुले मन से, पर अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और शायद होगी भी नहीं। इससे पहले मुस्लिम लड़कियों को लाने के बाद सुदर्शन चैनल के सुरेश चवानके ने खुलेआम न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए बताया था और कहा था कि 10 लाख लड़कियां अब तक हिंदू धर्म में लाई जा चुकी है और 50 लाख लड़कियों की जरूरत है। और मुस्लिम लड़कियों को यह मशवरा दिया था कि अगर आपको सौतन नहीं चाहिए तो हिंदू लड़कों से शादी करें। बहरहाल इस तरह नफरती बयानात को मुस्तकिल देते हुए देखा जा रहा। कानून है, अदालतें भी है, पुलिस महकमा भी है, पर कार्रवाई किसी की नहीं होती। अब शाहरुख खान को लेकर तक गद्दार कहा जा रहा है, क्योंकि आईपीएल के लिए बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान की बोली लगाकर उसे साइन किया गया है, पर सवाल बीसीसीआई पर उठाने के शाहरुख खान पर उठाया जा रहा है, क्योंकि जहां कहीं भी एक मुस्लिम एंगल मिलता है तो उसके जरिए से नफरत को बांटा जा सकता है। जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, ये खुद बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन है, इन्हें कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये तमाम जय शाह खुद चेयरमैन बने बैठे हैं और इनका किसी तरह कोई क्रिकेट का तजर्बा भी नहीं है, पर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने बैठे हैं, इन पर सवाल नहीं किया जा रहा। और भाजपा के तमाम इल्जाम आप देख सकते हैं कि किस तरह बिना सैर पैर के होते हैं, सिर्फ उन्हें हिंदू मुस्लिम करना होता है। अब शाहरुख खान गद्दार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और इस वक्त में आईपीएल के लिए तकरीबन 10 करोड़ में मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम ने साइन किया हुआ है। वैसे शाहरुख खान सिर्फ नाम ही मुस्लिम है, वरना तो इन फिल्मी अदाकारों का या फिल्म इंडस्ट्री वालों का किसी मुस्लिम माशरे से कोई लेना देना नहीं रहता और ना किसी तरह का कोई योगदान इनका होता है। लेकिन अब नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि बॉलीवुड भी अब अछूता नहीं है। खैर, शाहरुख खान को टारगेट करने से भारत में रहे मुसलमानों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, पर वही दूसरी ओर बांग्लादेश के साबिक वजीर आला की मौत पर भारत के नेता वहां क्यों गए और अब तक शेख हसीना को मोदी हुकूमत ने भारत में क्यों रखा हुआ। मतलब सीधा है कि भले मामले को सर पैर ना रहे, पर जब भी मौका, जहां भी मौका मिले, हिंदू मुस्लिम करना है। खैर, आज के हकीकी मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हर जगह पर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा और कई सारी वारदातें रोजाना सुनने में आ रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां किस तरह से मुर्तद होती जा रही है। इसके बावजूद मुसलमानों में तालीम की दीवानगी इंतहा तक देखने को मिल रही है। यकीनन हमने पहले भी कहा है कि तालीम माशरे की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है और हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, पर क्या दीन, आखिरत, अल्लाह, उसके रसूल को फरामोश कर कौन सी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि तलाक खुला के मामले में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। 2023-24 के मामले में 25 और 25 के बाद अभी 26 तो शुरू हुआ है, मामले दुगने हो चुके हैं। हिंदू महासभा या बजरंग दल या फिर हाल ही में 10 मुस्लिम लड़कियों को लाने वालों को नौकरी, रुपया, घर का ऐलान जो भाजपा लीडर की जानिब से किया जा रहा है, यह हवाई बातें ना समझे। जमीनी सतह पर काम हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है और वो कामयाब भी हो रहा है। हमें लग रहा है कि माशरे की बेटियां कॉलेज जा रही है और माशरा तरक्की कर रहा है। यकीनन कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, पर माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हो सकता है कि कई लोग मुझसे इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन आज अक्सर घरों में
जो 18-19 साल की लड़कियां हैं, इनके लिए रिश्ता पूछने पर आसानी से और बड़े फखरिया तौर पर कहा जाता है कि नहीं, हमारी बेटी तो कॉलेज पढ़ रही है, मतलब अभी ब्याहना या शादी करना नहीं है, उसे डिग्रियां हासिल करना है। और जो बात आपके सामने रख रहा हूं, ये भी हवाई बात नहीं है। इसी बेलगाम में कई तलाक और खुला के एप्लीकेशन या शिकायतें कई जमातों में है, दारुल कज़ा में देखने को मिलते हैं और एक बड़ी तादाद अदालतों में। आज की तारीख में मुसलमानों के फैमिली कोर्ट में मामले बहुत बड़े पैमाने पर है, जिनका आंकड़ा आपके सामने बताना मुनासिब भी नहीं समझता, और अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियों का है। डिग्रियां लेने से मना नहीं है, जब दुनियादारी की नीयत से तालीम दी जा रही है, आगे चलकर उनकी कोख से अल्लाह का वली पैदा हो, ये सोचना भी हिमाकत कही जा सकती है। अगर पूरा समाज ना सही, लेकिन अगर समाज का एक बड़ा तबका इसी खुराफात में मुलव्विस होने लगे, तो कौन से दीन इस्लाम की मुहाफिज और दीन इस्लाम के मुजाहिद माशरे में पैदा हो सकते हैं। अभी आने वाले हालात का हमें एहसास ही नहीं है। दुश्मनों के इदारे अपने काम में लगे हुए हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं, पर मुसलमानों का हाल नाकाबिले बयान है। लड़कियां यकीनन डिग्रियां ले रही हैं, डबल डिग्रियां भी हासिल करने वाली लड़कियां पाई जा रही है, पर क्या मुस्लिम माशरे में उनकी डिग्रियों के बराबर लड़का मिल भी रहा है या मिल भी जाएगा? फिर कौन इसकी गारंटी ले सकता है कि जिस लड़की को पढ़ाया लिखा गया, जब मुसलमानों में अगर कोई लड़का नहीं मिल रहा, तो फिर वो लड़की गैरों के साथ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मुसलमानों में तो लड़का नहीं मिल रहा। और यकीनन यह हकीकत है कि मुस्लिम लड़कों में पढ़ने लिखने का फीसद काफी घट चुका है और कम भी हो चुका है। जाहिर है गैरों में अपनी डिग्रियों के मुताबिक उसे लड़का मिल सकता है। इस समाज के बिगड़ते तवाजन पर हम कभी सोचना नहीं चाहते, ये भी उतनी सच्चाई है। लड़कियों से कॉलेज भरे पड़े हुए हैं, हर कोई अपनी बेटी को कॉलेज का रास्ता दिखा जरूर रहा है, पर क्या कभी हमने ये कोशिश भी की है कि फातिमा बिन्त मोहम्मद का किरदार, आयशा बिन्त अबू बकर के हया और खौला बिन्त अज़वार की शुजाअत कहां से लाई जाए? क्या हमने पेवस्त करने की कोशिश की है? क्योंकि हमने घर में नमाज अदा करने को ही मुकम्मल दीन समझ लिया है। बहरहाल उसका बैठना, उसका उठना, घर में वालिदा के साथ उसने सुलूक, बाप के साथ अदब से पेश आना, भाइयों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करना, बहनों से दीनी मसले मसाइल पर गुफ्तगू करना, क्या ये तमाम बातें हमने बेटियों को सिखाई है? कुछ हिस्सा तो नमाजें भी नहीं पढ़ता, लेकिन कुछ रस्मी इबादतों पर हम अमल भी कर रहे हैं, तो क्या इसके जरिए से अखलाक को परवान चढ़ाया जा सकता है? जाहिर है मोबाइल में तेज रफ्तार मैसेजिंग यानी कि टाइप करने की आदत पे पूरा दिन गुजरता रहता है और हम समझ रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, और यही जुमला आपको तकरीबन घरों में सुनने को मिलेगा, और इसी को कामयाबी और अक्लमंदी समझा जा रहा है। क्या पहले की खवातीन कामयाब नहीं हुई? उनकी कामयाबी की दास्तानें और तारीखें आज भी लोगों के सामने बयान की जाती है। क्या पहले डिग्रियां लेने वालों की ही शादियां होती थी? क्या कामयाब जिंदगियों के मायने को हमने तब्दील करके रख दिया हुआ? कहते हैं कि कामयाबी 2050 में नहीं बल्कि 1400 साल पीछे जाने में है। आपकी सोच को बदलना होगा। बेटी को ऐसी जगह पर जल्द ब्याह कर भेजो जहां यह खुशगवार जिंदगी जी सके। लेकिन हमारे तो सरों पर चढ़ चुके हैं तालीम का नशा। आधी से ज्यादा उम्र तो पढ़ाई में लगाई जाती है, अब वो भी एक तरह का स्टेटस सिंबल बना हुआ है। एक छोटी सी जिंदगी में मुकम्मल दुनिया को संवारने के सबक सिखाए जा रहे हैं। लड़कियां कुछ रस्मी इबादतों के साथ रस्मी पर्दे का एहतमाम, और दूसरी तरफ नौजवान जुमा की नमाज को ही सब कुछ समझ बैठे। असल इस्लामी सोच से कोसों दूर है। जिंदगी के मकसद को समझने में आज भी कहीं तो इल्मी दानिश्वर जमातों के जिम्मेदार और बड़े बड़े इदारे पीछे रह चुके हैं, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। जिस रास्ते पर माशरे का एक बड़ा तबका निकल चुका है, वहां पर सिर्फ तबाही कही जा सकती है। महंगी शादियों पर बयानात करने वाले भी निकाह में अव्वल सफ में बैठे दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में तो इतनी भी गैरत बाकी नहीं रहती कि हमारे इन महंगे इजलासों से किसी गरीब को किस हद तक उसके दिल को मायूस कर सकते हैं। लेकिन दुश्मन वाले कितनी ही साजिशें करते रहे और कामयाब भी होते रहे, मुसलमानों को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है और किसी तरह की परवाह नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना मिजाज ही बना लिया है। लिहाजा बेटियों को पढ़ाओ और कामयाब जिंदगी और पुरसुकून जिंदगी का फर्क समझाओ। कामयाब जिंदगी के चक्कर में जिंदगी गुजर जाती है, और जब इंसान सुकून हासिल करना चाहे तो महदूद दायरों में भी इत्मीनान की जिंदगी गुजारी जा सकती है। दुश्मन मुस्लिम बेटियों को भगाकर उन्हें मुर्तद कर रहा है, और अगर मुर्तद करने वालों को इनाम भी दे रहा है, और मुसलमान बजाय बेटी की इज्जत के साथ ब्याह कर शादी करके मुख्तसर जिंदगी को समेट कर दुनिया से रुखसती के जरिए तलाशने के डिग्रियों पे डिग्रियां दिलाने का खुमार पाया जा रहा है। शायद ही कोई घर होगा जहां लड़कियां घरों में पाई जाती हो। अक्सर और बेशतर घरों से बाहर ही लड़कियां पाई जाती है। घर की इज्जत घरों के बाहर देखी जा रही है। कहते हैं मर्द को हकीम बना गया, पर अक्सर घरों के बाहर ही घर की इज्जतों का रहना क्या वाकई अल्लाह के नजदीक के पसंदीदा अमल हो सकता है? इस तरह जो भी लड़कियां होटलों पार्कों में जा रही है घर से, यही तो कहकर जा रही होंगी कि पढ़ने जा रही हूं।
क्या वाकई ये कामयाब जिंदगी है? यकीनन एक बड़ा तबका डिग्रियों में कामयाबी तलाश रहा है, लेकिन डिग्रियां कामयाब नहीं बनाती, बल्कि उन डिग्रियों के जरिए यकीनन नस्लों को संवारा जा सकता है। और नस्लों को तभी संवारा जा सकता है जब बेटियों में इस्लामी तालीमात को पैवस्त किया जा सके, वरना तो कईयों की उम्र गुजरती जा रही है डिग्रियां हासिल करते करते, और माँ बाप फख्र से कह रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ रही है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नाम का तो मिल गई मेरे शॉप की जान पहचान है, भैया को बुला दूं? मिला हिजाब पहन के सब करो, शर्म आ रही है क्या? उतर गाड़ी की उतर गाड़ी का। अरे भाई छोड़ रहा है।